महुआ की वीआईपी नगर पंचायत सीट खरेला में सियासत का पारा अपने चरम पर है। वोटिंग का समय नजदीक देखकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में खरेला से एक जाने पहचाने चेहरे ने भी इस बार सियासत के रण में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आशा सिंह के भतीजे और युवा नेता ऋतुराज सिंह के चुनावी मैदान में आते ही क्षेत्र में दिग्गजों के सियासी समीकरण बिगड़ने लगे हैं। कम समय में ही अपनी सादगी और सौम्यता के बल पर ऋतुराज ने आवाम के दिल में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे ऋतुराज को क्षेत्रीय जनता भी एक बेटे और भाई की तरह सम्मान देकर गले लगा रही है। ऐसे में ऋतुराज ने साधना न्यूज के साथ अपने चुनावी मुद्दों को साझा किया है। साक्षात्कार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ऋतुराज सिंह ने जनता से किए अपने हर वादे पर 100% खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। वीआईपी सीट कहे जाने वाली खरेला में सियासी संग्राम चरम पर है। यहाँ पर सियासी सूरमा लगातार सियासी रण में ताल ठोककर खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने में जुटे हैं। इन्हीं सब के बीच में खरेला की एक जानी पहचानी शख्सियत, जिन्हें ऋषु भैया और ऋतुराज सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोक दी है। आज हम उनके पास में मौजूद हैं और उनसे मिलकर जानते हैं कि चुनावी चीजों को लेकर के उनका क्या व्यू है और वो कैसे इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ऋतुराज जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह बनने तक का सफर कैसा हुआ? ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह बनने का सफर जो है मेरा, जैसे ही मेरा छात्र जीवन शुरू हुआ वैसे ही पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा डाउन करके और राजनीतिक पर क्षेत्र में मुझे मेरे फैमिली वाले ले आए और उसके बाद धीरे धीरे जो छात्र नेता का जीवन जीना चाहिए उससे करते मेन नेतागिरी में मेरी एंट्री हो गई। तो चलते चलते बस ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह और सारे सफर की शुरुआत हो गई। चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने खरेला से ताल ठोकी है, तो ऐसे में जनता के बीच में किन विकासवादी मुद्दों को लेकर आप पहुंचे? जनता के बीच में चूंकि मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पहले से ही राजनीतिक है। मेरी बड़ी माता जी श्रीमती आशा सिंह जी, वो पहले से ही वर्तमान सीट पे चेयरमैन के पद पे रही हैं और उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए जो जनता के बीच में जाते हैं तो उन्होंने जो कार्य कराए, जैसे कि आप जिले तो छोड़ दीजिए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सरकारी आवास गरीबों के लिए जो है वो खरेला नगर पंचायत में पास हुए, जो कि किसी नगर पालिका में भी इतने नहीं हुए। लगभग 3000 के आसपास सरकारी आवास हुए हैं। अभी पिछले पंचवर्षीय में जो है हमारी बड़ी माता जी के द्वारा उनके कार्यकाल में सोलर आरओ प्लांट का सिस्टम का पूरा निर्माण कराया जा रहा है। लगभग यहाँ 12 वार्ड हैं और हर वार्ड में 2 सोलर सिस्टम प्लांट, जिसमें एक प्लांट में 5000 लीटर मीठा पानी जो कि आपका आरओ से तैयार होगा और जनता के लिए दिया जाएगा, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ तमाम बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। ये जो आपका नगर पंचायत भवन है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, अब इसका जो भव्य निर्माण हुआ है आप कभी जाके देखो सुंदरता के साथ। कभी खरेला में बस स्टैंड को कभी बस स्टैंड ही नहीं माना जाता था, आज आप जाइए बस स्टैंड में तमाम नई अच्छी सुंदर दुकानें बनी हुई हैं। बस स्टैंड की तरह लगता है। आपका मेन मार्केट में दुकानों का निर्माण हुआ है, नगर पंचायत भवन के किनारे दुकानों का निर्माण हुआ है और नगर में जहां आवश्यकता हुई उसकी आवश्यकता अनुसार वहां शौचालयों का निर्माण हुआ है। सड़कें जहां बड़ी बड़ी आवश्यकता थी वो की गई हैं। तो इन्हीं कार्यों को जो शेष रह गई है, 5 साल का कार्यकाल में जितना बजट लाया जा सकता था लाया गया, कोशिश की गई। इसके बाद जो शेष बचता उसके लिए हम प्रयास करेंगे।
आगे बढ़ाएंगे। जो पेयजल की समस्या है उसके लिए मैंने आपको बताया कि चुनाव के खत्म होते ही वो काम पूरा हो जाएगा। उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हर वार्ड में आपको जो है इसी जो पंचवर्षीय में आपको काम मिलेगा। चूंकि लगातार आप आवाम के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसे में आवाम किस प्रकार की मांग आपसे उठाते हैं? आवाम की सबसे बड़ी समस्या जो पेयजल की है, वो मैंने आपको अभी बताया कि वो सोलर सिस्टम प्लांट से, और इसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट को पास कराया गया है कि जो उसमें अभी आचार संहिता लगी, इसके बाद इसका टेंडर हो जाएगा। चूंकि राजनीति का क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, ऐसे में इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सियासी मैदान में हैं, क्या लगता है आपको कितना टफ है चुनाव आपके लिए ये वाला? चुनाव टफ होता है जब हम दूसरे के क्षेत्र में जाकर लड़ते। ये मेरा घर है। आज राजनीतिक कैरियर की बात करते हैं आपको, मुझे लगभग 21 साल हो गए। 21 साल से तो मुझे इस चीज में जब मैं जाता हूं तो लोगों का बड़ा स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, बुजुर्गों का और आशीर्वाद मिलता है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव बहुत टफ है। जनता आपको क्यों चाहिए? जनता के बीच में मेरा जो राजनीतिक कार्यकाल है वो लगभग 21 साल का है, और उससे पहले मैं उनका बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं। तो जनता मेरे जो राजनीतिक जीवन मेरा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से पदासीन रहा है। कभी मैं किसी पद पे नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उन पदों पे जो भी मेरे परिवार में रहे उनमें मैंने लगभग सभी पदों पे कार्य किया है। ये मुद्दा सबसे बड़ा होता है जो नगर पंचायत खरेला, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि महोबा जिले की वीआईपी सीट, इसीलिए बोला क्योंकि यहां जब भी चुनाव होता है तो खरेला को फोकस किया जाता है कि यहाँ पे बड़ा आतंक है, बड़ा यहाँ जो भी लड़ता है वो बाहुबली होता है, उसके स्वभाव का बड़ा खराब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता कभी जब बार बार चुनती है तो वो अच्छे से जानती है उसके लिए बेटर था। वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा कारण है। और खरेला में जैसे कुछ चीजें नए हुआ है, आज एक पैटर्न बना हुआ है। पहले कुश्ती का था एक बीते जमाने में, आज जिम का आया है। यहाँ पर कोई हाईटेक जिम नहीं है। मेरा कार्यकाल आता है तो मैं एक बहुत बेहतरीन हाईटेक जिम, अच्छे हाईटेक पार्क, टहलने की व्यवस्थाएं, खरेला का सौंदर्यीकरण, नदी जो भी यहाँ पे नाले हैं उनकी सफाई, सड़कों की सफाई, और कई ऐसी सड़कें हैं जहां बहुत काफी बड़े बजट के साथ एक जल निकास का वो नहीं है कि सड़कें तो हैं लेकिन नालियों का पानी आके वही सड़कों में जाम हो जाता है। तो उस पर भी जब मैं यहाँ से निकल आने की सोच रहा हूं तो उस पर भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि इन ज्वलंत समस्याओं को पहले ही साल में दूर करना, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के साथ साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनके अंतर मन में जो हर प्रकार की समस्या, पारिवारिक, घरेलू, और इस सबका निस्तारण मुझे करना है। इसके लिए मैं उनके बीच में रहूंगा, लगातार रहूंगा। इसके पहले भी जब मैं राजनीतिक उस कार्यकाल में रहा हूं तो मैं अपना घर परिवार छोड़ के सब यहाँ रहा हूं। अगर अब मुझे जनता इस बीच में बैठाती तो उस बीच में मैं यहीं उनके बीच में रहकर पूरे कार्यकाल उनकी सेवा करूंगा। कभी उनको किसी शिकायत का मौका अभी तक तो मुझे लगता है मैंने नहीं दिया है, और अगर आगे आने वाला समय मुझे मिलता है तो मैं कभी उनको इस प्रकार का कोई मौका नहीं। यदि जनता चुनती है तो क्या कोई विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है आपने खरेला को संवारने का? खरेला को संवारने का मास्टर प्लान मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कुछ ऐसी बड़ी सड़कें हैं जो नगर की मेन सड़क कहलाती हैं, काफी हद तक ठीक हो गई। कुछ ऐसा जहाँ पे आपका नालियों से जल भराव होता है, जो घर का पानी जाता है,
उसके निकास के लिए जगह नहीं है। एक तो वो उनकी उन सड़कों के बारे में कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वो भी मास्टर प्लान रखा है, दिमाग में है। और उसके बाद आपका जो यहाँ का सौंदर्यीकरण चारों तरफ से, यहाँ सबसे बड़ी कमी है पार्कों की। हालांकि उन पार्कों के लिए जो है जमीनों का अभाव है, तो बैठकर उसके लिए जमीनों की व्यवस्था करा के बड़े बड़े पार्कों का निर्माण, कम से कम 2 से 3 बड़े पार्क, और बाजार में कुछ दुकानों में जो सौंदर्यीकरण रह गया है उनका कार्य पूरा होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि युवाओं के लिए जिम का है, स्टेडियम का है, इन सारे कार्यों के लिए मास्टर प्लान चल रहा है, जो कि शहरों में आपका महोबा जिले में जैसे आपका जो जिले में है और बड़े बड़े नगरों में है, उस टाइप के कुछ हाईटेक प्लान बना के, जैसे कचरे के लिए है तो कचरे को रिसाइकिल करके उसका उपयोग करने के सारे प्लान दिमाग में हैं। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सुंदर खरेला, स्वच्छ खरेला और एक नामचीन खरेला, जैसा कि खरेला का पहले नाम रहा है और अभी भी है, गिना जाता है जिले में, अव्वल गिना जाता है। मेरे ख्याल से एक जिले में नहीं, आसपास के 2-3 जिलों में खरेला का नाम हमेशा अव्वल रहा है, और मैं उसी प्रथा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ। भाई, जाते जाते जनता से कोई विशेष अपील करना चाहेंगे? बस जनता से विशेष अपील मेरी यही है कि मैं 21 साल आपके बीच में राजनीतिक कार्यकाल में रहा हूँ, कभी पदासीन नहीं रहा, पहली बार मुझे मौका मिला है, किसी पद में मैंने अपना नामांकन किया है किसी पद के लिए, तो आपका बेटा पहली बार राजनीति में किसी पद के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपना भविष्य एक बार मेरे नजरों से देखने की कोशिश करें। बस इतना मैं आपसे चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद, इसमें अपना समर्थन सब प्रदान करके मुझे एक बार मौका दें कि मैं आपके बीच में पद में रहते हुए कोई आपकी सेवा कर सकूं।